आज से हम प्रतियोगिता किरण नाम की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो आए हुए हैं उन सब का हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो 11,000 के समथिंग इसमें क्वेश्चंस रहेंगे और हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो लासा और मासा से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इससे पहले नंबर सिस्टम के अलग अलग किताबों से आए हुए प्रश्न हमने लिए थे और जो मेन टॉपिक हैं उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से स्टार्ट है हमारा प्रतियोगिता किरण की सीरीज, जिसका पहला चैप्टर है हमारा लासा और मासा। लासा और मासा के अंतर्गत दो तरीके के सवाल आते हैं हमारे एक ही कॉन्सेप्ट में। दोनों का पता चल जाएगा कि लासा किसको कहते हैं और मासा किसको कहते हैं, उसी से हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। मान लिया कि हमारे पास जो नंबर हैं जो नंबर दिए गए हैं वो है हमारे पास 12, 16 और 18। यहां है हमारा लासा ज्ञात करना है और यहां पे हमको मासा ज्ञात करना है। यहां पे भी वही संख्याएं हैं 12, 16 और 18। इन संख्याओं के द्वारा हम लासा और मासा को ज्ञात करने का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है, इसके कॉन्सेप्ट जो मेन है वो दो हैं। एक भाग विधि, दूसरी गुणनखंड विधि, जो कि कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं हम। उस विधि से कंपटीशन में सवाल नहीं सॉल्व करना है हम लोगों को। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो हम बताते हैं आज। इसका यदि हम लासा निकालें तो 12, 16, 18 में से 12, 16, 18 में से कोई भी एक संख्या हम चूज कर लें। जैसे हमने लिख लिया 12, लासा निकालने के लिए 12 लिख लिया हमने, कोई भी एक संख्या, 16, 18 भी लिख सकते हैं, 12 लिख लिया हमने। अब यहां पे 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 4 चौके 16। अब 4 तो इसमें शामिल हो गया, एक 4 बचा हमारा, तो एक 4 और इसमें लिख लेंगे, हो गया। दूसरा अब नंबर आता है हमारा 18 का। 18 का होता है 6 त्रिक 18, 6 से 12 में 6 शामिल है, एक 3 और बचा है इसमें, तो उसको 3 को शामिल कर लेंगे। अब इनका आपस में कर देंगे हम गुणा, तो 12 चौक 48, तिया 144। ये हमारा लासा आ गया। लासा ज्ञात करने का सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो कि कंपटीशन में महत्वपूर्ण है। और दूसरा लासा और मासा का जो चैप्टर है वो मुख्यतः 3 कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेगा हमारा। अब मासा है मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्याओं का डिफरेंस ज्ञात करते हैं। 12 और 16 का डिफरेंस 4, 16 और 18 का डिफरेंस 2 और 12 और 18 का डिफरेंस 6। इन तीनों का डिफरेंस देख लिया। जिस डिफरेंस को सबसे छोटा जो डिफरेंस होता है हमारा, सबसे छोटा डिफरेंस ही हमारा मासा होता है, या उसका कोई भी गुणक मल्टीपल हमारा मासा होता है। सबसे छोटा अंतर यहां पे 2 है, वही हमारा मासा हो जाएगा, या 2 का गुणांक कोई है, सबसे छोटे डिफरेंस का कोई भी गुणांक है वो हमारा
मासा होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? ये है हमारा लासा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो लासा की जो परिभाषा है वो है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है पूर्णतः, वो हमारी लासा कहलाती है। 144 में 12 का पूरा भाग चला जाएगा, 16 से भी 144 पूरी कट जाएगी और 18 से भी 144 पूरी कट जाएगी। 144 से छोटी कोई भी और संख्या नहीं है जो 12, 16 और 18 से विभाजित होती हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16 और 18 से पूर्णतः विभाजित होती है हमारी कहलाती है लासा। मासा वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो हमारी मासा कहलाती है। 2 है, 2 से 12 भी हमारा कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा और 18 भी पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ये हमारी मासा कहलाती है। दोनों में अंतर है, ये हमारी सबसे छोटी संख्या है और ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। ये दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है और ये वाली संख्या दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, वो हमारी कहलाती है मासा। यही इसकी परिभाषा है। रूल नंबर 1 है इसमें रूल नंबर 1, पहला नियम है कि यदि हमारे पास पहली संख्या है और दूसरी संख्या है तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो मासा और लासा इनके गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमारे पास ये 4 संख्याओं में से कोई भी 3 संख्या दी गई है तो चौथी चीज हम अपने आराम से निकाल सकते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। दूसरा नंबर है भिन्न। भिन्न का हमको निकालना है लासा और मासा। भिन्न में 2 चीजें होती हैं, अंश और हर। जो चीज हमको ज्ञात करना है वो अंश की चीज निकालेंगे हम। जैसे यहां पे हमको ज्ञात करना है लासा, तो अंश का हम निकालेंगे लासा। अंश का लासा बटे हर का मासा। इसी तरीके से यदि हमको निकालना है मासा तो हम निकालेंगे अंश का मासा
बटे हर का लासा। अगला नियम है इसमें तीसरा जो नियम है कि यदि हमारे पास कोई संख्या है n, इसमें हम d मतलब होता है डिवाइजर, भाजक, a, b और c, इन तीन संख्याओं से विभाजित करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो समान प्राप्त होता है, r और r। तब इस संख्या को हम निकालेंगे। इस n का मान कैसे निकलेगा? n का मान निकलेगा ABC का निकालेंगे हम लासा, ABC का निकालेंगे लासा और उसमें R को कर देंगे हम ऐड, और ये जो संख्या निकलेगी हमारी, ये छोटी से छोटी या सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी हमारी। कि यदि हम किसी संख्या में ए बी, और यदि पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें ए बी सी से भाग देने पर समान शेषफल आर प्राप्त होता है या प्रत्येक स्थिति में आर प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो हम निकालेंगे ए बी सी का लासा निकालेंगे और उसमें इस आर को हम ऐड कर देंगे, वो हमारी संख्या हो जाएगी। इसी में दूसरा है कॉन्सेप्ट हमारा अगले नंबर का, चौथे नंबर का। कि यदि कोई संख्या n है और उसमें हम ए बी सी से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर जो हमारा है वो अलग अलग प्राप्त होता है, P, Q और R। तब इस कंडीशन में हम निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे A माइनस का P और इसको भी माइनस करेंगे B माइनस का Q और इसको माइनस करेंगे C माइनस का R। और ये तीनों जो रिमाइंडर बचे हैं इनका अंतर, ये तीनों हमारा बराबर होना चाहिए, और बराबर जब होगा तो उसको हम T या कुछ भी मान सकते हैं, बराबर रिमाइंडर को। तब इसका जो मान निकलेगा n का मान निकलेगा ABC का लासा ABC का ही निकालना है, ABC का लासा, और जो इनका डिफरेंस आया है उसको हम कर देंगे इसमें माइनस, और ये भी संख्या जो कहलाएगी हमारी ये छोटी से छोटी होगी, छोटी से छोटी संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें ए बी सी से भाग देने पर क्रमशः पी क्यू आर शेष बचे। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन तीनों का हम निकालेंगे एलसीएम,
और इसमें से अंतर निकाल करके इसको माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला नियम था हमारा कि यदि कोई संख्या n है और उसमें हम दे रहे हैं ए बी सी का भाग, ए बी और सी का, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो समान आर और आर प्राप्त होता है, या इसी को कहते हैं कि समान शेष प्राप्त हो, समान शेष प्राप्त हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो n का मान निकलेगा वो हम निकालेंगे कि a माइनस बी, पहले वाले का डिफरेंस और दूसरे वाले का b माइनस सी, और तीसरे वाले का c माइनस ए, इनका जो मासा निकलेगा वही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का हमें मासा निकालना है डिफरेंस करके, उन दोनों का अंतर निकाल करके, और ये जो संख्या कहलाएगी ये बड़ी से बड़ी संख्या कहलाएगी। अगला कॉन्सेप्ट है इसमें छठवां नियम। छठवां नियम कहता है कि यदि कोई भी संख्या है हमारे पास n, उसमें हमारा जो डिवाइजर है, भाग देने वाली संख्या a है, b है और c है, और यदि रिमाइंडर हमारे पास p, q और r बच रहे हैं, अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकलेगी? इसका मान a माइनस का p है, b माइनस का q है, और ये है c माइनस का r। इन तीनों का जब हम मासा निकाल देंगे, इन तीनों का मासा निकालेंगे, तो वही संख्या हमारी n कहलाएगी, जो कि होगी बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या। अब आते हैं सवालों पर। सवाल है हमारा, जब 12, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं। x क्या है? हमारी सबसे छोटी संख्या है। इसका मतलब ये है कि x का मान 12, 16, 18, 20 और 25 का लासा होगा, एलसीएम। इनका एलसीएम निकालना है। तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष 4 प्राप्त होता है, वही पहला वाला रूल नंबर पहला लगाएंगे। लेकिन x संख्या 7 से विभाज्य है, इनसे भाग देने पर तो 4 प्राप्त हो रहा, लेकिन कह रहा कि जो संख्या x है वो हमारी 7 से विभाज्य है, मतलब वो संख्या हमारी 7 का मल्टीपल है। 4 ऐड होने के बाद 7 का मल्टीपल होगी, ना कि ये सिर्फ लासा निकालने के बाद। लासा निकाल करके 4 ऐड करने के बाद जो टोटल संख्या प्राप्त होगी वो 7 का मल्टीपल होगी। तो x के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो सबसे पहला है कि हम x का मान निकालें। तो x का जो मान आएगा
x का जो मान आएगा वो 12, 16, 18, 20 और 25 का लासा होगा। तो लासा निकालने का वही कोई भी एक संख्या हम ले लें। हमने ले ली 12, 12 ले ली हमने। अब 16, तो 4 इसमें शामिल हो गया, 4 और बचा, तो इसको हमने 4 में और गुणा कर दिया। इसके बाद 18, दोनम क्षेत्रक 18, 6 दूनी 12 इसमें शामिल हो गया, 3 बचा हमारा, तो 3 और ले लिया हमने। 20, 4 पंचे 20, 4 इसमें शामिल हो गया, 5 बचा, 5 और ले लिया हमने। 25, 25 में 1 5 हमारा शामिल हो गया, 1 और बचा, उसको भी हमने कर लिया। अब इनको हम लगाते हैं, गुणा करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 55, 25, 24, 100, 100 तिया 300 और 12 तिया 36। इसका जो एलसीएम आया वो हमारा 3600 आ गया। एक्स का मान हमारा 3600 आ गया। अब इसमें कहा है कि प्रत्येक स्थिति में हमारा 4 शेष बचता है, तो हमने इसमें 4 भी ऐड कर लिया। अब इसमें यह कहा गया है कि x संख्या जो है वो 7 का मल्टीपल है। अब ये अगर हम इसमें 4 ऐड भी करते हैं तब भी ये हमारा 7 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 3600 में हम m का कर देते हैं गुणा, और m का मान 0, 1, 2 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। अब हमें निकालना है कि m का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या है कि हम 3600 के ऐसे खंड करें जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं हम 3500, m लिख दिया, टोटल कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। अब बचा हमारा 100m, तो 100m लिख दिया हमने, और हमारा प्लस का 4 आ गया। अब ये वाली संख्या हमारी 7 से पूरी डिविजिबल है, इसको देखना है। अब इसको हमें बनाने के लिए 14 सत्ते 98, 98 m लिख दिया हमने, इसको 2m और बचा, तो 2m लिख दिया और प्लस का 4। अब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या 7 से हमारी कंप्लीटली डिविजिबल है। अब हमें केवल इसका चेक करना है कि ये हमारी 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसमें m का ऐसा मान रखेंगे कि जिससे हमारी संख्या 7 से डिविजिबल हो जाए। तो m का यदि हम 5 मान रख दें, m बराबर 5, तो ये वाली संख्या हमारी 14 बन जाएगी। 14 हमारी 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या में हमें m के स्थान पर 5 रखना है। तो यहां पे यदि हम रखते हैं तो 3600 गुणा 5 और धन के 4, 3600 में 5 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 18,000 और धन के 4, और यहां पे लिख सकते हैं 18,004। और इसमें पूछा है कि 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, 8 आ जाएगा। 8 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। है
इसमें लिखा है कि 3600 के कितने गुणनखंड संभव हैं। तो यहां पे लिख दिया हमने 3600। 3600 को लिख सकते हैं हम 36 गुणा 100 लिख सकते हैं। 36 को फिर लिख सकते हैं 4 गुणा 9, और इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 4। अब यहां पे 4 चौके 16, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। यहां पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहां पे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जितने भी घात है उसमें एक जोड़ करके गुणा कर देते हैं सबका। 4 में एक जोड़ा 5 आ गया, 2 में एक जोड़ा 3 आ गया, और 2 में एक जोड़ा 3 आ गया। 9 पना 45, 45 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। पांच एवं 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का लासा ज्ञात करें। 5 और 13 के मध्य सम संख्याएं हमारे पास 6, 8, 10, 12। लासा निकालना है तो कोई भी संख्या ले ली हमने। 6, 8 है तो 2 शामिल हो गया, 4 बचा। 10 है 2 शामिल हो गया, 5 बचा। 12 है 6 दूनी 12, दोनों शामिल हो गए। हम अब कोई भी संख्या इसमें शामिल नहीं होगी। 6 24 पंचे 120, 120 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये वाला देखते हैं। छह अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24, 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 प्राप्त होता है। इसका तरीका है, सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालें, फिर इनका एलसीएम निकाल करके उस डिफरेंस को माइनस करें। जितना आए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख करके उसमें हम उस एलसीएम से डिवाइड करें। उसके बाद उस बड़ी से बड़ी संख्या से माइनस कर दें, तब इस सवाल का आंसर आएगा जो कि किताब में दिया गया है। हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पे 15 है। 15 से भाग देने पर 11 शेषफल बचता है हमारा। 15 से भाग देने पर 11 शेषफल बचता है। तो डिवाइजर हमारा है 15 और रिमाइंडर है हमारे पास। जब 15 से भाग देते हैं तब हमारा 11 शेषफल बचता है। तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3, 15 के खंड। और अब जब हम 15 से भाग देते हैं तो 11 शेषफल बचता है हमारा। जब हम 5 से भाग देंगे तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वो 1 बचेगा, क्योंकि ये 11 5 से बड़ी संख्या है। तो इस 11 में एक बार 5 का और डिवाइड चला जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बच रहा। जब हम 5 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो उसका जो अंतिम अंक है
लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट या तो हमारी 0 आती है या हमारा 5 आता है। अगर 0 लास्ट डिजिट आई और एक शेषफल बताना है तो उसका अंतिम अंक 1 होना चाहिए, और यदि लास्ट डिजिट 5 आया और शेषफल हमें 1 बताना है तो अंतिम डिजिट हमारा 6 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उसके वो विकल्प सही होगा जिसके अंत में या तो 1 आए या 6 आए। 1 कहीं नहीं है, 6 है ऑप्शन में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि x एक 4 अंकीय न्यूनतम संख्या है। x जो है हमारी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है। तो सबसे पहला तो है कि न्यूनतम संख्या है तो इसका एलसीएम होगा। तो x का मान निकालें हम। सबसे पहला कोई भी संख्या ले ली हमने, 2 ले लिया, 3 नहीं है तो 3 भी ले लिया, इसमें 4 है, 1, 2 शामिल हो गया, 1 और 2 बचा हमारे पास, 5 नहीं है तो 5 और हो गया, इसमें 6 है तो 6 इसमें शामिल हो ही गया, 7 नहीं हुआ तो 7 और शामिल कर लें इसमें। ये हमारा एलसीएम है। अब इसका 4 पंच 20, 3 60, 6 7 42, 420 आ जाएगा इसका आंसर एलसीएम। अब ये तो 3 अंक की संख्या है, हमें बनाना है 4 अंक की संख्या, और वो भी 2000 से लेकर के 2500 तक के बीच में होना चाहिए। तो यदि हम इसमें 5 का गुणा कर दें 400 में तो 2000 हो जाएगी। तो इसमें सीधा सीधा है कि 5 का गुणा कर दिया, 0, 2 पंच 10, 4 पंच 20, 2100 आ जाएगी। और 2100 ही हमारी 2000 और 2500 के बीच की संख्या है। और इसमें क्या करते हैं, हम एक और ऐड कर देंगे क्योंकि एक शेषफल बच रहा समान स्थिति में, तो हमारी संख्या हो जाएगी 2101, जो कि 2000 और 2500 के बीच की संख्या है। अब इसी के हमको अंकों का योग निकालना है, तो निकालेंगे 2 धन 1 धन 0 धन 1, टोटल हमारा 4 आ जाएगा। तो 4 यही सवाल का आंसर है। इसका दूसरा तरीका देखते हैं, डिजिट सम कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आता है हमारा डिजिट सम का। इसमें क्या करते हैं कि हमें निकालना है x के अंकों का योगफल निकालना है, अंकों का योगफल निकालना है हमें। अंकों का योगफल निकालने के लिए हमेशा 3 और 9 की डिविजिबिलिटी देखते हैं हम, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि वह संख्या हमारी 3 से पूरी पूरी कटेगी जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए। यही नियम 9 का है। तो इसमें 3 दिया भी गया है, तो हम सिर्फ 3 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे, और ऊपर से इसमें दिया है कि शेषफल 1 बचना चाहिए हमारा। कितना? शेषफल
शेषफल हमारा 1 बचना चाहिए। जब इसमें शेषफल 1 बच रहा तो उस संख्या के अंकों का योगफल हमारा 4 आना चाहिए, या अंकों के योगफल में 3 का भाग करें तो शेषफल 1 आना चाहिए। तो अब देख, मतलब वो संख्या पूरी की पूरी डिविजिबल नहीं होगी 3 से। लेकिन इसमें देखने पर देखते हैं कि हमारा 9 और 15 ये दोनों संख्याएं 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन हमारे हो जाएंगे खत्म। जब दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, अब इसमें यदि हम डिवाइड करते हैं 3 का तो भी शेषफल 1 बचता है, और इसमें हम डिवाइड करते हैं 3 का तो भी एक शेषफल बच रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जो संख्या है हमारी वो 2000 और 2500 इनके बीच होना चाहिए। तो जब इसके अंकों का योग निकालते हैं तो 2 आता है, और इसके अंकों का योग निकालते हैं तो 7 आता है। मतलब जो भी संख्या हमें निकलेगी तो उसके अंकों का योगफल 2 और 7 के बीच में रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो 10 है हमारी, वो ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाएगा। ऑप्शन केवल 1 बचा, 4, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेष फल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। मतलब वो संख्या हमारी 7 का मल्टीपल होगी, सबसे पहला है। तो यहीं से यदि हम देखें 57, 35 और 1, 16 बच रहा, ये हमारी 7 से नहीं कट रही, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। 57, 35, 7 दूनी 14, ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा। 57, 35, 34 भी नहीं 7 से कट रहा, 59, 63 ये भी नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और तरीका है, तरीका वही है कि इसका एलसीएम निकालें। तो हमने लिया 12, 18 है तो 6 शामिल हो गया, 3 और बचा, 24 है 8, हाँ 24 है तो 12 दूनी 24, 12 शामिल हो गया, 1, 2 और बचा, और 30 है तो 5 का 30, 6 शामिल हो गया, 5 बचा। 12, 5 60, दूनी 120, 360 आ गया इसका आंसर, 360। और इसमें लिखा है कि प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है, तो 4 शेष बचा दिया, 4 जोड़ दिया, तो हमारे पास हो गया 364, 364 हो गया। अब ये संख्या हमारी पूरी की पूरी 7 से डिविजिबल है। यदि 7 से डिविजिबल ना होती तब हम यहाँ पे m लिखते, m का मान उसी तरीके से निकालते, तब इसका आंसर आता है। लेकिन ये संख्या पूरी की पूरी कट रही है, इसीलिए 364 हमारा आंसर हो जाएगा।
वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 5, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाज्य है हो जाएगी। 4 लिया हमने यहां पे, 5 भी लिया, 8 में 4 शामिल हो गया, 2 बचा, 2 ले लिया, 10 में दोनों शामिल हो गए, 12 में 3 और बचा तो 3 और ले लिया हमने। 4 पंचे 20, दूनी 40, तिया 120। इसका जो एलसीएम है वो 120 आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो इसमें यह है कि 2983 में से घटाने के बाद जो संख्या बचती है उसमें शेष 3 नहीं बचता है। जो संख्या हम घटा रहे हैं 2983 में, 83 में से, उसमें भाग देने पर 3 शेष बच रहा है। यह है सवाल का मतलब। तो 9, 10, 15 का ले लें हम एलसीएम। तो 9 तो शामिल है हमारा, 10 नहीं है शामिल, तो 10 भी ले लिया हमने, 15, 3 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, तो टोटल हमारा एलसीएम आ जाएगा 90। अब इसमें हमें 3 भी शेष बचाना है। तो यहां पे हमें 2983 के नजदीक की कोई संख्या चाहिए। तो यहां पे हम m का कर देंगे गुणा 2983 में। जब m का कर देंगे तो यहां पे देखें कि अब कितना m का मान होता है। यदि 90 में हम 11 का गुणा कर दें तो 11 9 99, 990 हो रहा। और इसमें यदि हम 3 का और गुणा कर दें तो 0 और 3 27, 2 और 3 27, 2 29, 2970 इसके नजदीक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई। तो इसका मतलब यह है कि टोटल हमने जो m का मान निकाला वो निकाला 33, कि 33 का यदि गुणा कर दिया जाए इसमें तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी, जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो 2970 प्राप्त होगी। और इसमें यदि हम 3 और ऐड कर दें तो 2973 हो जाएगी। और 2983 में से 2973 चला गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2983 में से 2973 माइनस करना है हमें, तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा।
लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट। यदि कोई भी संख्या हमारी 10 है, 10 में किसी भी संख्या में 10 का भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचाना है हमको, तो अंत में हमारा 0 आएगा। अंतिम अंक कितना होगा? अंतिम अंक हमारा 0 आएगा। और जब 3 शेष बच रहा, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बच रहा, तो उसका अंतिम अंक हमारा 3 आना चाहिए। अंतिम अंक कौन सा होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जब 10 में भाग देंगे 10 से, तब हमें 3 शेषफल बचेगा। और इस संख्या में भी हमारा 3 है, यहां पे भी अंतिम अंक 3 है, और यहां पे भी हमें अंतिम अंक 3 मिल रहा। तो जब 3 में से 3 माइनस होगा तो उसका अंतिम अंक हमारा 0 होगा। तो अंतिम अंक केवल ऑप्शन में 1 में है 0, वही हमारा आंसर हो जाएगा।